बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी अनवर रुंजो, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसबेला। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी लसबेला की गरीब आवाम, मज़लूम, सीधी सादी बोली आवाम को हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, जिससे इनके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लसबेला के एक अच्छा फ़ैसला लसबेला के हक़ में हब के हवाले से हुआ, लेकिन जनाब ने जो लसबेला की आवाम के सामने हक़ाइक़ रखे, मैं उस हक़ाइक़ पे रोशनी डालना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये अगर ज़्यादती होगी कि लसबेला की मज़लूम सादी बोली आवाम को अगर हम हकीकत नहीं बताएंगे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं ये अपनी वीडियो गरीब आवाम के लिए ज़रूर बनाऊँ। तो मोहतरम जनाब ने बुतानी बरादरान के बारे में दुरेजी के हवाले से जो भी कहा, मैं उस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह है कि दुरेजी में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जब तक आका की मंजूरी नहीं हो। और आपको पता है 45 और कौमी असम्बली का हल्का बुतानी बरादरान के पास है। खुसूसन 45 की मैं बात करूँगा, जो कि आप देख रहे हैं दुरेजी के साथ साथ सिर्फ उम्मेदाबाद तो दुरेजी नहीं है, दुरेजी का तो बहुत से इलाके हैं जो मैं ख़ुद भी गया हूँ। वहाँ आप जाके देखें तो हक़ाइक़ सामने नज़र आ जाएंगे। और जो जनाब ने कहा है बिल्कुल मैं उसकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और फिर वहाँ दुरेजी से निकले साकरान का हाल देख लें, हब का हाल देख लें, गडानी का हाल देख लें, विंदर का हाल देख लें, तो यकीनन इंसान को ये सोचने पे मजबूर होता है कि ये गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से बुतानी बरादरान इक़्तिदार में हैं, लेकिन जो इलाके का हाल है वो आप सबके सामने है। ना कोई पानी का सिस्टम है, ना कोई सीवरेज का सिस्टम है, ना कोई रोड का सिस्टम है। जिस गली में जाओ तो आपको बिल्कुल सीवरेज के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। हर रोड पे जाए तो सीवरेज बना हुआ है। अब मैं रहता हूँ लासी रोड पे, गुज़िश्ता 15 दिन से या यकीन करें गैस नहीं आ रही। बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी आप सुबह नाश्ता जब घर वाले बनाते हैं तो सिलेंडर रखे हुए हैं, उस पर नाश्ता बना के बच्चों को बना के देते हैं, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं ये हकीकत बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मैं वो जनाब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन जनाब मोहतरम को ये भी बताता हुआ चलूँ कि साथ साथ एक हल्का 44 का भी है जिससे आपका ताल्लुक़ है। आप माशाअल्लाह आपकी 3 नस्लें यहाँ से इक़्तिदार करती हुई आ रही हैं, जिसमें 2 दफ़ा आपके दादा मोहतरम चीफ मिनिस्टर बने, आपके वालिद मोहतरम दो दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, आप ख़ुद चीफ मिनिस्टर बने। तो उस हल्के का हाल अगर हम बयान नहीं करेंगे तो ये लसबेला के गरीब मज़लूम अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैं आप जनाब से ये ज़रूर आप कहूँगा कि उधर भी आप रोशनी डालें कि वहाँ के हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ बेला तहसील से है। मेरी पैदाइश बुरिया गोट्स तहसील बेला में हुई है। संडी मिल से भी मेरा गोट से ताल्लुक़ है। गोट बुरिया तो यूनियन कौंसिल गद्दौर में आता है, लेकिन संडी में मेरा गांव है वो बेला सिटी में आता है। तो मेरे मोहतरम मैं जाता हूँ बेला, और कभी कभी ये मैं अपने बुज़ुर्गों के मज़ार कब्रिस्तान में जाता हूँ तो वो जाके वहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे खौफ लगता है, क्योंकि कब्रिस्तान पे दुआ फातिहा के लिए सब जाते हैं। तो मैं जनाब से कहूँगा कि आपने बड़ा बाग का रोड जब हम जाते हैं तो यकीन करें एक गाड़ी मुश्किल से चलती है, जब सामने से मोटरसाइकिल आती है तो बंदा डर लगता है कि कहीं खुदा ना खास ये मोटरसाइकिल वाला लग ना जाए। तो जनाब आपने भी उस एरिया में कोई दूध की नहरें नहीं बहाई हैं। वहाँ आप हमेशा आप लोगों की 70 साल से हुकूमत रही है, लेकिन आज वहाँ का जाके हाल देखें। चाहे तहसील बेला की 5 यूनियन कौंसल हैं, चाहे उथल है, वही हाल है, इससे भी बदतर हाल होगा वहाँ का। और मैं इससे साथ साथ ये भी कहूँगा कि गजरी आपके सामने है, और कनराज जो आपने बुतानी बरादरान के ख़िलाफ़ कहा नोगो एरिया, तो मैं समझता हूँ कि आप अगर गजरी चले जाएँ तो इसमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मेरे मोहतरम जनाब को मैं ये ज़रूर बताऊँ कि लसबेला की गरीब आवाम को अब हमें हकीकत बतानी चाहिए। अब लसबेला के आवाम को हक़ाइक़ से पर्दा उठाना चाहिए। और ख़ुसूसन मैं अपनी साफ़ी बरादरी से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप लोग
بڑے اچھے بڑے قابل صافی موجود ہیں، آپ لوگ ایک پورا وزٹ کریں، اور لسبیلا کے عوام کے سامنے ایک حقائق رکھیں کہ لسبیلا کے حقائق کیا ہیں۔ تو میں یہ لسبیلا کی غریب مظلوم عوام سے، غریب عوام سے، سادے سیدھے عوام سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ خدارا آئندہ جو بھی الیکشن ہو اس کے لیے آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، لیکن اس شخص کو ووٹ دیں جو آپ کا درد سمجھے، آپ کا دکھ سمجھے، اور آپ کے لیے خدمت کریں اور آپ کے کام کریں، کیونکہ تبدیلی ہر معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ جہاں بھی لوگ بستے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، وہاں تبدیلی ضروری ہے۔ جہاں تبدیلی نہیں آتی وہاں ترقی کے کام نہیں ہوتے، اور کیونکہ یہ ہماری مثال ڈسٹرکٹ لسبیلا میں گزشتہ 7 دہائیوں سے یہی 2 خاندان حکمران بنے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جناب سے گزارش ہے کہ اچھے لوگوں کو، ٹھیک ہے ایک دفعہ اچھے لوگ نہیں آئیں گے، دوسرے دفعہ شاید کوئی اچھا آ جائے اس میں، اور اس دوسرے میں نہیں آ جائے، تیسری دفعہ شاید کوئی اچھا آ جائے، وہ آپ کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، وہ شاید قابل ہو، لائق ہو، وہ آ سکتا ہے تو عوام لسبیلا کی عوام کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو میں لسبیلا کی غریب عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جی یہ اگر آپ لوگ ترقی چاہتے ہو، اگر آپ اپنے علاقے میں خوشحالی چاہتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے۔ تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوا چلوں لسبیلا کی غریب سادی عوام کو کہ جو ڈسٹرکٹ ہب بننے جا رہا ہے، جس کی قرارداد اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے، جناب نے اس کی مخالفت کی ہے کہ جی یہ نقصانات ہیں۔ میرا یہ سوال ہے آج اس ویڈیو کے تھرو کہ بھائی میں آپ کو اس کے فائدے بھی گنواؤں گا، کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ سے 2 ڈسٹرکٹ جب بنتے ہیں تو اس کا فنڈ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ڈسٹرکٹ لسبیلا اس وقت 7 تحصیلیں اور 1 سب ڈویژن پہ مشتمل ہے۔ اب ایک فنڈ آتا تھا ایک ڈسٹرکٹ کا اور یہ تقسیم ہوتا تھا 8 جگہوں پہ، تو اس میں کیا ترقی ہوگی؟ تو اب یہی جب 2 ضلع بنیں گے تو ڈبل فنڈ آئے گا، تو اس سے ہر تحصیل میں ترقی کا ریشو بڑھے گا۔ تو حقائق تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں لسبیلا کے بے روزگار نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان، قابل نوجوان جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کم سے کم 2,500 سے 3,000 پوسٹیں نکلے گی۔ اگر جناب محترم جناب صاحب نے سابقہ دور کے ماضی کے طرح نہ کیا، اگر لسبیلا کی غریب میرٹ پہ نوکریاں دی گئی تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ لسبیلا کے قابل پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو ضرور نوکریاں ملے گی۔ ماضی میں آپ نے دیکھا، اس کی مثال میں ضرور دوں گا کہ جس طرح نوکریاں آئیں اور درباریوں کے حوالے ہوئی اور بندر باڑ ہوا، اور میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ گزشتہ لیویز کی جو پوسٹیں آئیں کتنے میں بکیں، کتنے پیسے لیے گئے، آپ سب کے سامنے آیا ہے۔ اس میں کیا روشنی ڈالوں، آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے ہوا۔ اس طرح اگر ہوگا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میرٹ کو مد نظر رکھا گیا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لسبیلا کے بے روزگار نوجوان کافی حد تک کمی ہو جائے گی، سب کو ملازمتیں مل جائیں گی۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنے صافی برادری سے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں گاڑی کرتا ہوں، میں آپ کو ہیڈ کوارٹر لے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ڈی سی آفس جائیں گے۔ ڈی سی آفس کا اسٹاف آپ دیکھیں گے کہ 400 سے 500 ملازم ہیں ڈی سی آفس میں۔ اسی طرح ہم جب ایس پی آفس جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو 100 سے 200 ملازم ملیں گے۔ اسی طرح ہم دوسرے جو دفاتر ہیں، خزانہ آفس ہے، جب ڈسٹرکٹ بننے میں کوئی 10 سے 15 دفاتر جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ میں ہیڈ کوارٹر میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس میں کم و بیش 2,500 سے 3,000 نوکریاں نکلے گی۔ اگر وہ میرٹ کی بنیاد پہ دی گئی تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ لسبیلا کے پڑھے لکھے نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں ملے گی، کیونکہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں غریب عوام کو حقائق سامنے رکھوں، کیونکہ ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی دن کے لیے قربانی دی ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور روٹی اور کپڑا ہمارا نعرہ تھا۔ اور الحمدللہ بھٹو صاحب کی قربانیاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو خدمات دی، آج صدیوں تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوشش کریں گے، جتنا بھی ہوگا لسبیلا کی غریب عوام کا خدمت کریں گے۔ تو میں اپنے محترم جناب کو یہ ضرور بتاتا چلوں گا کہ حقائق یہ ہے کہ 1 سے 2 ڈسٹرکٹ بننے میں بہت سے فائدے ہیں۔ ہاں، ایک اور مسئلہ اس میں ضرور اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ہماری لوکل کمیٹیاں ایکشن لے رہی ہیں کہ جی لوکل کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ بالکل ان کا حق مطالبہ جائز ہے، بالکل اسی طرح ہے، لیکن جو یہاں ہب میں آباد لوگ ہیں
मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी नौकरियां कर रहे हैं, मुलाजमतें, ज़मीनें कोई मालिक बन गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगर दो डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से ये मामला हल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की सीटें होती हैं, एजुकेशन में, मेडिकल में, मुख्तलिफ इदारों में उनकी सीटें होती हैं। तो जितनी पहले एक डिस्ट्रिक्ट की थी, अब 2 डिस्ट्रिक्ट की डबल हो जाएगी। तो इसमें और हमारे नौजवान पढ़े लिखों को, या जो नौजवान आ रहे हैं अभी पढ़ के, उनके लिए एक मौके निकलेंगे। तो वो अपनी अच्छी तालीम, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंसदान बने, कोई फौजी अफसर बने। तो ये बहुत बड़े मौके हैं, अगर ये हम प्रोवाइड करेंगे तो नौजवानों को फ़ायदा होगा। तो मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ अपना, कि मैं अपने लसबेला की गरीब मज़लूम आवाम को ये ज़रूर बताता हुआ चलूँ कि इसके फ़ायदे डिस्ट्रिक्ट के ये हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट बनने से ये फ़ायदा होगा कि आपके फ़ंड भी डबल हो जाएंगी, आपकी मुलाजमतें भी डबल हो जाएंगी, बेरोज़गार जितने लसबेला की आवाम है उनको रोज़गार मिलेगा। और मैं खुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये एक अच्छा इक़दाम लसबेला के आवाम के लिए उठाया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक और मामला जो डिस्ट्रिक्ट लसबेला के हवाले से करारदाद जो कौमी असम्बली में पास हो चुकी है, सूबाई सेनेट से भी पास हो चुकी है, सूबाई असम्बली बलूचिस्तान में रुकी हुई है। जनाब मोहतरम 3.5 साल वज़ीर आला थे, लेकिन वो उसने करारदाद लाना गवारा नहीं की। आज अगर वो करारदाद आती तो लसबेला की 3 सीटें हो जाती सूबाई असम्बली की। पहले 2 सीटें हैं और अब 3 सीटें हो जाती। तो आपको पता है जिस तरह 2 सीटों का फ़ंड होता है, इसी तरह तीसरी सीट इजाफी होगी तो उसका फ़ंड होगा, और कौमी असम्बली का हल्का हमारा एक ही डिस्ट्रिक्ट से होगा। तो ये बहुत बड़े हमारे फ़ायदे हैं इलाके के। लेकिन मौजू जनाब हक़ाइक़ हमारी आवाम को सही तरीके से बताए नहीं जा रहे हैं, हमारी आवाम को गुमराह किया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। और कुछ जो लासी परस्त अपने को कहते हैं, वो उनकी बातों में आके वो भी गुमराह हो रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा दस्तबंदा के खुदारा, ये लसबेला की आवाम के लिए, लसबेला के तमाम लोगों के लिए जो अब बस रहे हैं, वो जो पुराने हैं, क्योंकि हम अब इस वक्त हब में रहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लसबेला भी हमारा होगा, डिस्ट्रिक्ट हब भी हमारा होगा, और रियासत लसबेला कहीं नहीं जा रही। रियासत लसबेला अपनी जगह पे बरकरार है। रियासत लसबेला मोहतरम जनाब ने 1 यूनिट का हवाला दिया। 1 यूनिट का एक और मामला था, उस टाइम जब पहली दफ़ा हल्का बंदियाँ हो रही थी मुल्क की, तो उसमें बनाया गया, और हमारा हमसे अलग हुआ, या लियारी तक सुना कि लसबेला का एरिया था। तो मैं जनाब को ये बताता चलूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट बनने से आपकी कोई चीज़ आपसे छीनी नहीं जा रही है, आपको दी जा रही है। 2 डिस्ट्रिक्ट, रियासत लसबेला का भी 1 डिस्ट्रिक्ट है, बाद में रियासत लसबेला में 2 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, जो मेरी मालूमात है। तो मैं अपने गरीब नौजवान तालीम याफ्ता नौजवानों से ज़रूर कहूँगा कि इस मामले को आप लोग उजागर करें और इसमें अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये आप लोगों का मुस्तकबिल है, आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इलाके के लिए। क्योंकि आपको मैं एक और मिसाल दूँ, पश्तून बेल्ट के वहाँ एक ज़िला बना है जहाँ सुना है कि जुमे नमाज भी नहीं होती। वो मेरे एक दोस्त डीसी ऑफिस वहाँ शिरानी गए, तो वहाँ जाके बैठे, तो नमाज का जब जुमे का टाइम हुआ तो डीसी साहब उठ के नमाज के लिए चल पड़े। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा जी फलाने डिस्ट्रिक्ट में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ नमाज, बोलता है यहाँ आपको पता है डिस्ट्रिक्ट नया बना है तो अभी जुमा नमाज यहाँ नहीं होती। बड़ी मशहूर कहावत है हमारे बलूचिस्तान में। तो भाई लोग अपने इलाके के लिए फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट बने, कोई सूबाई असम्बली की सीट आए, कोई कौमी असम्बली की सीट आए। हम जो हमें मिल रहा है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं जनाब मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप लसबेला की गरीब आवाम, मज़लूम आवाम, सादी बोली आवाम को गुमराह ना करें, उसके मामलात में रुकावट ना बने। तो ये आप क्योंकि ये आपका है, आप हमेशा यहाँ से सियासत करते आए हो, तो सीटें बढ़ेगी तो आपका फ़ायदा है, इलाके का फ़ायदा है, पूरी नौजवान नस्ल का फ़ायदा है, हमारे लसबेला की गरीब आवाम का फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन अल्फाजों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो अज़म।